हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। दोस्तों, जब मैं इस कहानी को स्क्रिप्ट कर रहा था, इस कहानी को मैं लिख रहा था, तो दोस्तों मैं भी सोच में पड़ गया था, क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, कुछ कहानियाँ कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकत होती है, और कुछ कहानियाँ फाइलों में दबी रहती है, पर जब उसका जिक्र होता है, जब उसकी चर्चा होती है, तो लोगों की सांसें थम जाती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। जब आप सब इस कहानी को सुनेंगे, तो आप सब भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, यह घटना एक गांव की है। दोस्तों, यह घटना साल 2012 की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बसा बेलापुर, जो कि वहाँ के लोग उस घटना को याद करते थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। दोस्तों, उन सब के पसीने छूटने लगते थे। दोस्तों, उस बेलापुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक भयानक सड़क, एक खूनी सड़क थी, जिसपे जाने की हिम्मत बेलापुर का कोई भी व्यक्ति नहीं करता था। दोस्तों, यह कहानी, आज की कहानी विनोद की है। विनोद एक दूध सप्लायर था, जो कि गांव-गांव घूमकर दूध बेचा करता था। एक दिन विनोद को दूध देने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, विनोद दूध लेकर दूसरे गांव चल देता है। दूध बेचकर विनोद को आने में रात हो जाता है। दोस्तों, विनोद जैसे तैसे उसे घर पहुंचना था, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका था। विनोद ने सोचा क्यों न आज उस कच्ची वाली सड़क पे चला जाए, क्योंकि वह जो कच्ची सड़क की शॉर्टकट था, गांव पहुंचने में बहुत ही जल्दी था। दोस्तों, अब विनोद कुछ नहीं सोचता है, अपनी साइकिल को उस कच्ची सड़क पे, उस खुली सड़क पे घुमा देता है। दोस्तों, अगली सुबह विनोद की लाश मिलती है, वो भी घने जंगलों के बीच उस कच्ची सड़क पर। दोस्तों, अब जांच पड़ताल चालू हो जाती है। पुलिस वाले अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। विनोद के शरीर पर अजीब अजीब के निशान थे, नाखून के निशान, उसके गले पे निशान। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। दोस्तों, तभी उस गांव में राजीव नाम का एक लड़का आता है, और वह जो बताता है, वह सुनने के बाद तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस वाले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, पर गांव वाले कहीं न कहीं उसकी बात पर विश्वास करने लगे थे। राजीव एक बात बताता है कि मैं कल वापस लौट रहा था, तो मैंने क्या देखा, जंगल में विनोद आगे आगे चला जा रहा था, और विनोद के पीछे एक साड़ी में औरत थी, जो उसका पैर था वह जमीन से ऊपर था। दोस्तों, अब इतना बात सुनते ही गांव वाले समझ चुके थे कि इस बात में पूरी सच्चाई है। तभी पुलिस वालों को जब कोई सबूत नहीं मिलता है, तो पुलिस वाले तह तक जाने के लिए, कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थे। पुलिस वालों की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि दोस्तों, आज से 25 साल पहले की ये घटना, जो कि बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही किसी के रोंगटे को खड़े कर देने वाली, दिल दहला देने वाली वह घटना। दोस्तों, उसी गांव का एक पति पत्नी, जो कि शहर जा रहे थे। दोस्तों, पत्नी के पास कुछ पैसे और कुछ जेवरात गहने थे। दोस्तों, उसका पति लालची था और दारू शराब पिया करता था। रास्ते में उसके पति ने पैसों के लालच में आकर अपनी पत्नी का हत्या कर देता है, अपनी पत्नी को मार डालता है, और उसकी बॉडी को उसी जंगल में, उसी कच्ची सड़क पर फेंक देता है। दोस्तों, तभी से उस औरत की, उस लड़की की आत्मा उस सड़क पे भटकती है, और जो कोई भी रात को उस सड़क से गुजरता है, वह उसे उसके मंजिल तक नहीं पहुंचने देती है। दोस्तों, अब यह घटना पुलिस वालों के सामने जब आई, तो पुलिस वाले भी अपने सर को नीचे करते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि इस बात के अलावा उन सब के पास और कोई सबूत भी नहीं था। दोस्तों, इसी के साथ वह केस को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, अब यह छोटी सी हॉरर स्टोरी, यह छोटी सी घटना यहीं पे समाप्त होती है।
यह छोटी सी हॉरर स्टोरी है, छोटी सी घटना अगर आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।